अस्सलाम वालेकुम। कल एक लड़का है साकिब मंगी, डिस्ट्रिक्ट लाड़काना अंडर 19 का खिलाड़ी। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके हवाले से आज बात करेंगे। इस इशू को मैंने भी थोड़ा जो है वो इसकी मालूमात ली कि मसला क्या है। साकिब मंगी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें इसने ये क्लेम किया है कि मैंने चैम्पियंस जो होती है अपना होता है चैलेंज कप जो होता है, चैलेंज कप में मेरी परफॉर्मेंस सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हूँ मैं ऑल ओवर द जो वहाँ पे चैलेंज कप हुआ है डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में, जिसमें उसने बताया कि मेरी 3 50 हैं, तकरीबन 250 से ऊपर रन्स हैं 4 इनिंग्स में, एक जो 80 प्लस की एक इनिंग है उसमें। तो मतलब कि सेकंड नंबर पे हाईएस्ट विकेट जो है वो रन स्कोरर है, लेकिन उनको जो है वो टीम में मुंतखब नहीं किया गया। एज ए परफॉर्मेंस दूसरे नंबर पे टॉप स्कोरर है, लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया। तो उस पर उसने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। फिर इस मामले की जब तहकीकात की या मैंने पता किया, तो जो वहाँ से मालूमात मिली जो मैनेजमेंट की तरफ से, वो कह रहे हैं कि इसकी परफॉर्मेंस तो थी, लेकिन इसको फ़िटनेस की वजह से जो है वो हमने जो है इनको बाहर किया गया है, ये फ़िटनेस टेस्ट नहीं कर पाया। तो फ़िटनेस की भी मालूमात ली कि फ़िटनेस का क्या इशू है। फ़िटनेस में भी ये बताया जा रहा है कि जो आपको पता है कि लॉन्ग जंप होता है, रनिंग होती है, तो वो भी क्लियर हो चुकी हैं। जो इसमें जो एक पुशअप जो है वो इसने क्लियर नहीं किए, पुशअप कोई 3-4 रह गए थे। लेकिन जब मालूमात पर प्लेयर की तरफ से पूछा गया, तो उससे वो कह रहा है कि मेरे पास अभी टाइम था। उस टाइम पे जब पुशअप की टेस्ट हो रही थी, तो उसको कुछ इस तरह से ड्रामाई अंदाज में कुछ इस तरह से पेश किया गया कि वो अपने कंप्लीट नहीं कर सका, दो के लड़का कह रहा है मैं फ़िट हूँ, लेकिन इस तरह से करके उसको बाहर किया गया। अब यहाँ पे पॉइंट जो डिस्कस करने का वो ये है कि आया अगर एक प्लेयर 50 रन करता है 4 इनिंग में, लेकिन वो फिट है, और एक लड़का जो 250-300 रन करता है, लेकिन वो किसी एक चीज़ में ऊपर नीचे हो जाता है, तो हक किसका बनता है? ठीक है, फिटनेस जो है वो अभी उसका बहुत ज़रूरी है, और उस पर एक सख्त पॉलिसी है पीसीबी की, लेकिन इस पर चेक एंड बैलेंस का बड़ा मसला है। ये मसला हर साल होता है। ये मसला जब भी इस तरह की क्रिकेट होती है, डिस्कशन होता है कि यार हमें फिटनेस करके बाहर कर दिया गया। सबसे पहली बात कि एक पहली मेरा जो पॉइंट ये है कि फ़िटनेस से ऊपर जो है परफॉर्मेंस को होना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक खिलाड़ी है सीज़न में 40 आउट करता है, और आपकी जो फिटनेस क्राइटेरिया देखिए, 40 आउट कोई बंदा ऐसे तो नहीं कर सकता, वो फिट होता है तभी करता है। अल्दो के किसी न किसी आपके उस क्राइटेरिया किसी एक पॉइंट पे जाके वो मिस कर जाता है, और दूसरा 10 आउट करता है, तो आप कहते हैं कि फिटनेस की वजह से 10 वाला खेलेगा, 40 वाला नहीं खेलेगा। लेकिन इसमें फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उस टाइम पे जो करवाने वाले हैं वो काफ़ी दफ़ा लड़कों को जो है वो मिसगाइड या इस तरह की चीज़ें करके उसको साइड लाइन कर देते हैं। मतलब कि एक बहाना, जैसे पहले आपको याद होगा जब शुरू में जब ये सिस्टम नहीं था, तो उस टाइम पे वो आपकी सीने के बाल देखते थे, कभी आपकी दाढ़ी देखते थे, उस इस तरह की चीज़ें देख के फिर आपको जो है वो ओवरेज कर दिया जाता था। लेकिन अभी फिर इसके तरीके, मतलब कि कहीं ना कहीं से सिफारिशी जो प्लेयर हैं उनको जगह मिली जाती है। बहरहाल इस मामले में मैं दोनों चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि जो प्लेयर की तरफ से जो पॉइंट ऑफ व्यू आया उसमें ये है कि मैं टॉप परफॉर्मर हूँ सेकंड नंबर पे, लेकिन फिटनेस भी मेरी क्लियर है। लॉन्ग जंप हो गया, रनिंग हो गया, पुशअप में अभी मेरे पास 18 सेकंड थे, लेकिन मुझे जो है वो उस वक्त इंटरप्ट करके किस तरह से मुझे रोक दिया गया और मैं पुशअप कंप्लीट नहीं कर सका, जिसकी वजह से फिर बहाना करके कि ये अनफिट है, इसको बाहर कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी है सिलेक्शन के हवाले से, उसकी कोई ना कोई, मतलब कि मुझे पता है कि वीडियोस बनती हैं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ ऑन रिकॉर्ड मतलब होना चाहिए कि हर चीज़ ऑनलाइन होनी चाहिए। अगर आप एक टेस्ट करते हैं तो उसका कोई ऐसा एग्जामाइन या इस तरह कोई चीज़ हो कि कोई नाइंसाफ़ी ना हो, क्योंकि इस दफ़ा काफ़ी दफ़ा इस तरह के मामला होते हैं। खैरहाल ये लड़के ने परफॉर्म किया है, और मेरे ख्याल में कि मैचेस भी स्टार्ट हो गए लड़का रीजन के। अब इसमें मुझे नहीं पता क्या हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। और क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है, प्लेयर ने अपना कैरियर पूरे रिस्क पे लगा, क्योंकि प्लेयर आपको पता है कि पीसीबी की पॉलिसी की वजह से जो है वो इस तरह से आ नहीं सकते, मीडिया पे ऐसे आगे बात नहीं कर सकते। इस लड़के ने अपना जो कैरियर पूरा रिस्क पे डाल दिया है, और एक बहुत बड़ा स्टेप लेके मीडिया के सामने आके बात की है। तो इसको थोड़ा समझाना भी चाहिए, इसको सही गाइडलाइन भी देनी चाहिए, और इसका जो इशू है इसको रिजॉल्व करना चाहिए। बहरहाल इसके लड़के की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, फिर इसका पूरा मैंने देखा। इसका मसला थोड़ा है जो है वो इशू फिटनेस की वजह से इसको बाहर किया है। मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ
जब आप कम परफॉर्मर को ले सकते हैं तो कम फिटनेस वाले को भी एडजस्ट कर सकते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो। हाँ, अगर कम परफॉर्मेंस हो और फिटनेस भी सही नहीं हो फिर दूसरी बात है, क्योंकि सुपर यहाँ पे अल्टीमेटली जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इक्का दुक्का हो जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा वैल्यूबल होती है। खैर, इस पे मेरी राय ये थी, और उसने जो है वो इल्ज़ाम लगाया है लड़के ने जो मैनेजमेंट पे, कि उन्होंने जानबूझ के इसको किया है, और वहाँ से ये पॉइंट है कि भाई कि फ़िटनेस क्लियर नहीं की। बहरहाल वला आलम, इसमें क्या ज़्यादा, हम वहाँ पे थे नहीं, ऑफिशियल रिज़ल्ट हमारे पास नहीं है फ़िटनेस का, लेकिन परफॉर्मर है, फ़िटनेस का बहाना करके इसको जो है बाहर कर दिया गया। इस पर आपकी भी राय जानना बहुत ज़रूरी है, आप भी अपनी राय दें और इसके वाले से आप क्या समझते हैं। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।